Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start revision of chapter 1, our solar system. I I hope you have completed your copy till chapter 2. मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर ली और अगर नहीं किए तो प्लीज़ अपनी कॉपी चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लीजिए. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 4. समिंग अप. अब सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 4. द यूनिवर्स इज एन एंडलेस एक्सपेंस ऑफ स्पेस. अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स ऐसी स्पेस है जिसका कोई एंड नहीं है. ठीक है, जितना दूर जाओगे अपन जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे. इट कंटेन्स डस्ट, गैसेस, स्टार, प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज. अब इसमें क्या क्या आता है? डस्ट, धूल के कण आते हैं, गैसेस आती है, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट आते हैं और बहुत सारी हेवनली बॉडीज आती है. मतलब इतना बड़ा है, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है और इससे भी बहुत बड़े बड़े प्लैनेट, बहुत बड़े बड़े स्टार्स यूनिवर्स में. तो आप सोच ही सकते हो कि यूनिवर्स कितनी बड़ी होगी, उसका कोई एंड नहीं है. स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस दैट गिव आउट हीट एंड लाइट. अब स्टार्स क्या होते हैं? बहुत बड़ी गर्म गैसों से बनी हुई बॉल होती है जो कि हीट और लाइट देती है. A group of million of star is called galaxy. अब जो बहुत मतलब लाखों सितारों का समूह होता है ना, वो मिलके क्या बनाता है? गैलेक्सी. उसको हम गैलेक्सी कहते हैं. Constellation are pattern that appear to be made by a group of star when seen from the earth. और constellation क्या होते हैं? Constellation एक पैटर्न में अपीयर होते हैं. मतलब अगर जब आप अर्थ से देखोगे तो आपको एक स्टार का एक छोटा सा ग्रुप दिखेगा जो कोई पैटर्न बना रहा होगा. तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कंस्टलेशंस. प्लेनेट आर हेवनली बॉडीज दैट गो अराउंड ए स्टार. अब प्लेनेट क्या होते हैं? प्लेनेट बहुत बड़ी मतलब रॉकी पत्थरों से बनी हुई या फिर ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं अपन कि बहुत बड़ी हेवनली बॉडी होती है जो कि स्टार्स के राउंड राउंड मतलब चक्कर लगा रहे हैं. प्लेनेट डू नॉट हैव लाइट एंड हीट ऑफ देयर ओन. और प्लेनेट की खुद की लाइट तो होती नहीं है. आपको पता है हमें भी, हाँ, अर्थ भी प्लेनेट और हमें भी लाइट सन से मिलती है और हीट भी सन से मिलती है. सो प्लेनेट की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है. द सन एंड द 8 प्लेनेट दैट गो अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. अब सन और जो 8 अदर प्लेनेट होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. और ये जो 8 प्लेनेट है ना, ये सन के आसपास घूम रहे हैं. द सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. अब सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? गैलेक्सी का. और गैलेक्सी में क्या होते हैं? लाखों स्टार्स होते हैं. तो मतलब हमारे जैसी गैलेक्सी, हमारे ऐसा सोलर सिस्टम और भी बहुत सारे होंगे, पर अभी उनके बारे में हमें पता नहीं है. द 8 मेजर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आर मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब 8 मेजर प्लेनेट जो है ना, उसमें से जो मतलब अपन पास से दूर की तरफ जाएंगे, जैसे सन के सबसे पास वाला कौन सा है? मर्क्यूरी. फिर मर्क्यूरी सन से फिर सेकंड वन जो पास में है, विनस. फिर अर्थ, देन मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट क्लास सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून. ओके, now the moon is the earth's natural satellite. It does not have light of its own. It reflects the light of the sun. अब मून क्या है? ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है ना. मतलब नेचुरल इट मीन्स मतलब इसको किसने बनाया नहीं है, मून तो नेचुरल ही है ना. और ये अर्थ के आसपास घूमता है. एंड इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. और इसकी खुद की लाइट नहीं है. ये प्लेनेट जैसा ही है, मतलब ये एक स्टार नहीं है मून, तो उसके पास लाइट भी नहीं है, पर प्लेनेट भी नहीं है. ओके, और ये सन की लाइट से चमकता है. ओके, नाउ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1.
5. Question 1. Unscramble the words to find the name of planet. यहाँ पे हमको कुछ लेटर दे रखे हैं जो कि रॉन्ग फॉर्म में है. हमको इसको ऐसे अरेंज करना है कि कोई प्लेनेट का नेम बन जाए. फर्स्ट, YRCREMU. कौन से प्लेनेट का नेम बन रहा है इससे? मर्क्यूरी. MERCURY. मर्क्यूरी. सेकेंड, PJTRIUE. थिंक. हाँ, जुपिटर. JUPITER. जुपिटर. थर्ड इज TNEUPEN. NEPTUNE. Neptune. फोर्थ, RSUNAU. इससे कौन सा बनेगा? यस, यूरेनस. URANUS. यूरेनस. फिफ्थ वन, SVNEU. Venus. VENUS. Correct? Move on to question number 2. Choose the correct answer. The vast expanse of the space that contains all the heavenly bodies is called. स्पेस में जो बहुत बड़ा एक्सपेंस है उसमें सारी हेवनली बॉडीज होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Answer is B, universe. Second one, a ball of hot burning gas is called. गरम गैसों की बॉल को हम क्या कहते हैं? A, star. B, planet. C, moon. D, galaxy. Answer is A, star. A star of hot burning gases. Third, a group of stars that appear to form pattern in the sky when seen from the earth is called. ऐसा स्टार का ग्रुप जो किसी पैटर्न में दिखता है, what is called? A, galaxy. B, universe. C, solar system. D, constellation. Answer is D, constellations. 4, a body that moves around a planet. ऐसी बॉडी जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती रहती है. A, sun. B, constellation. C, galaxy. D, satellite. Answer is D, satellite. Move on to question number 3. You have to write question number 3 in your social fair copy. Mark the following sentence as true or false. Correct the ones that are false. आपको ट्रू और फॉल्स मार्क्स करना है और जो फॉल्स है उसको करेक्ट करके लिखना है. ओके, फर्स्ट इज द सन इज अ स्टार. क्या सन स्टार है? यस, ट्रू, द सन इज अ स्टार. सेकेंड वन, द अर्थ इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. क्या अर्थ सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? नो, इट मीन्स फॉल्स. द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. कौन सा सबसे छोटा प्लैनेट? मर्क्यूरी. थर्ड इज सैटर्न इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. क्या सैटर्न सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? फॉल्स. कौन सा है सबसे बड़ा प्लैनेट? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. फोर्थ, द मून इज वन ऑफ द 8 मेजर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. क्या मून भी 8 प्लैनेट में से है? फॉल्स. द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. फिफ्थ, द मार्स एंड वीनस आर नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द अर्थ इन द यूनिवर्स. क्या मार्स और वीनस अर्थ के सबसे पास वाले नेबर्स हैं? ट्रू. सो
On this video, we learn exercise of chapter 1, our solar system. Now you have to write it in your rough copy 2 times and learn it well. अब आपको इनको 2 टाइम रफ कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है क्लास टेस्ट के लिए, ओके। अब इसमें ट्रू एंड फॉल्स है ना, उसका रीज़न दे रखा है कि वो क्यों फॉल्स है, तो आपको रीज़न ही लिखना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स मार्क करना है, रीडिंग करना है, बाकी ट्रू एंड फॉल्स में जो रीज़न है वो आपको नहीं लिखना है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।